कहाँ लैब हुआ है जी? हेलो, कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा लेट हुआ उसके लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू थी जिसके वजह से थोड़ा सा समय लग गया। तो चलिए एक बार फटाफट से जुड़ जाइए सभी लोग। और आज की हमारा जो सेशन है 1000 ऑब्जेक्टिव का 200 सिर्फ टेंस के चैप्टर से हम लोग करने वाले हैं। उसका आज दूसरा पार्ट है, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। तो बज गए हैं 5 और हम और आप दोनों मिलकर आज करेंगे टेंस का फिर से एक बार सुपरास्ताप। तो चलिए, मैं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी सिटी के इस प्यारे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। और हम लोग आज नए नए क्लासेज नए नए क्वेश्चन के साथ इस सेशन को आगाज करेंगे। चलिए फटाफट से, थोड़ा सा डिले हुआ उसके लिए दिल से सॉरी भाई। अनीश कुमार गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग भाई। देखिए आज की जो क्लास है, हमारा जो सीरीज चल रहा है 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम लोग वो सारे एक्सपेक्टेड के साथ प्रीवियस ईयर के साथ साथ नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पे भी हम लोगों की निगाहें हैं। और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से खलास करेंगे। तो हम लोग टेंस से शुरू किए हैं चैप्टर, और पार्ट नंबर दूसरा है मेरा। पहली पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, एकदम हलवा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर कोई बच्चे हमारे बैच में नहीं है और अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो इस किताब को ले सकते हैं बिना कोई फी दिए हुए, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। आप इस किताब को मंगवा सकते हैं और आप सॉल्यूशन कर सकते हैं और 100 में 100 लाने की सपना जो है आपका वो साकार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव के सेशन की आगाज करते हैं। और आपके स्क्रीन पर 25 तक हम लोग कल क्वेश्चंस कर लिए थे और आज बारी है 26, यानी 26 से हम आज की सेशन की आगाज करेंगे। तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला। चलिए भाई फटाफट से, चलिए 25 तक अगर जो बच्चे जुड़े थे कल, आपको पता था पहला पार्ट में 25 तक हम लोगों ने कर लिया था और आज बारी है छठा का। 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए भाई 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। महात्मा गांधी डैश इन 1948, यानी कि महात्मा गांधी जो है मर गए 1948 में। हम आपको एक बात बताए थे, एनी पास्ट इवेंट या एनी पास्ट ईयर, यानी कि अगर कोई भी पिछला साल रहेगा, कोई कोई भी अगर पिछला साल हो, कोई भी पिछला साल कहने का मतलब भाई क्या, अभी जो आपका ईयर चल रहा है, अभी जो आपका ईयर चल रहा है आप उसके अनुसार कंसीडर करेंगे। अभी जो हमारा ईयर चल रहा है उसके अनुसार कंसीडर करेंगे। अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है भाई, तो आप कहेंगे सर अभी तो 2024 चल रहा है, तो 2024 को आप क्या कंसीडर करेंगे। हम कहेंगे बिल्कुल भाई, तो 2024 हमारा क्या है मेरे भाई, 2024 हमारा प्रेजेंट है। और 2024 से पहले ही कभी आया होगा क्या, 1948। और जैसे ही 1948 अगर कोई पिछला साल है तो कोई भी पिछला साल रहेगा तो इसके लिए मेरे भाई हम क्या लगाने का काम करेंगे, V2 लगाने का काम करेंगे, वो आपकी सेकेंड फॉर्म। वो आपकी सेकेंड फॉर्म पे हम आएंगे। देखिए विल लिखा है, आंसर नहीं होगा। ये हैज लिखा है, आंसर नहीं होगा। ये डाइज है अपने आप में, V5 है, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। जब तीनों नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A4 अनारकली। ठीक है भाई। चलिए भाई सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा डिले हुआ इसके लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट इन माय हैंड, सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होती है, कुछ टेक्निकल इशू होती है जहाँ किसी का बस नहीं चलता है। हम अपनी तरीके से बहुत कोशिश करते हैं कि हम ऑन टाइम रहे, लेकिन शायद भगवान की इच्छा ना होती है। चलिए नंबर 27 पे आ जाएंगे भाई। हम नंबर 27 को हम लोग गौर से देखेंगे। नंबर 27 की और हम अगर देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है ही सेड दैट ही राइटिंग अ लेटर, जो कुछ भी है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही एकदम झकास है। अगर आप जानेंगे तो इस क्वेश्चन के सहारे आप कॉन्सेप्ट्स भी सीख सकते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं ना भाई, अगर कोई भी आपका सेंटेंस है, क्या है मेरे भाई, अगर कोई भी आपका सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, अगर आपका कोई भी सेंटेंस है मेरे भाई, तो एक बात तो आप जानते हैं, एक बात तो आप जानते हैं कि सर अगर अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट इन द सेंस अगर शुरू हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका एंड भी होगा। ये बात तो आप जानते हैं। अगर सेंटेंस शुरू हुआ है तो सेंटेंस एंड होगा कि नहीं होगा, खत्म होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ सर ये बात तो बिल्कुल है, ये भी बात कोई पूछने वाली थोड़ी बात है, ये बात बिल्कुल है। अगर सेंटेंस शुरू हुआ है सर तो सेंटेंस खत्म भी होगा। अगर खत्म होगा तो आपको देखना क्या है, अगर खत्म शुरू क्या चीज में हुआ है,
अगर शुरू हुआ है पास्ट से तो ये सेंटेंस जाके खत्म भी क्या चीज में होगा, पास्ट में ही होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है भाई, ध्यान देंगे आप सब। अगर शुरू हुआ है भाई पास्ट में, अगर सेंटेंस शुरू हुआ है पास्ट में मेरे भाई, तो खत्म भी कहाँ होगा, पास्ट में होगा। सर हम जानेंगे कैसे सेंटेंस शुरू पास्ट में हुआ है? तो देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं तीनों का। देखिए अगर जब कभी भी भैया बात होगा प्रेजेंट का, क्या चीज का, प्रेजेंट का, प्रेजेंट में कैसे पता चलेगा सेंटेंस चल रहा है? तो प्रेजेंट में पता करने के लिए आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब उसका याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर इज लिखा हो, आर लिखा हो, एम लिखा हो, ठीक है, हैज लिखा हो, हैव लिखा हो, ठीक है, उसके बाद डू लिखा हो, डज लिखा हो, ठीक है, अगर उसके बाद V1 लिखा हो, V5 लिखा हो, अगर मेरे भाई ये सब लिखा होगा, अगर मेरे भाई ये सब लिखा है ना, तो आप समझ जाएंगे कैसा चल रहा है सेंटेंस। सेंटेंस का नेचर कैसा है? सेंटेंस का नेचर है प्रेजेंट का, यानी ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब किसका है, तो प्रेजेंट का है। ठीक उसी प्रकार गुरुजी पास्ट के लिए कैसे पता चलेगा? अगर ये भी अगर आप बता देते तो मजा आ जाता। अगर पास्ट के लिए पता चलेगा ना, तो पास्ट के लिए V2 रहेगा, नहीं तो डिड रहेगा, नहीं तो हैड रहेगा, और नहीं तो वाज वर्ब होगा, नहीं तो वाज वर्ब होगा। ये सारे के सारे आपको बताएंगे कि वो सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। अगर सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो हम यही फंडा यहाँ अपनाएंगे, गौर से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ही सेड, भैया मेरे एक वर्ब होता है से अपने आप में होता है V1, और से का V2 होता है भाई सेड, यानी सेड क्या होता है, वर्ब की दूसरी फॉर्म होता है। अब इसका मतलब आप क्या समझे कि सर सेड तो अपने आप में आप क्या बताया, V2 है, और V2 कहने का मतलब सर सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट हो गया। सर एक बात बताइए तो, अगर इस सेंटेंस शुरू हो गया पास्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आगे सेंटेंस भी खत्म भी पास्ट में होगा। बात समझ गए? हम क्या बताएं कि सेंटेंस अगर शुरू पास्ट में हुआ है, अगर शुरू पास्ट में हुआ है मेरे भाई, तो खत्म भी कहाँ होगा, पास्ट में ही होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी बता क्या है। और पता कैसे चला सर पास्ट में? तो सर आप ये हेल्पिंग वो बता दिए, यहाँ पे V2 है, इसका मतलब पास्ट में है, यानी यहाँ पर भी हमको कोई ना कोई पास्ट वाला ही वर्ब चाहिए। अब पास्ट वाला वर्ब चाहिए तो हम चले ऑप्शन की ओर, ऑप्शन की ओर आए तो हम अभी बता के आए बाबू रे, आर क्या होता है? आप कहेंगे सर आर तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट हमको चाहिए नहीं, पास्ट चाहिए। सर इज क्या होता है? इज भी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट हमको चाहिए नहीं। सर हैज क्या होता है? हैज भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये भी नहीं चाहिए। और जब ये भी नहीं चाहिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई देखिए कितना अच्छा से हम आपको बता रहे हैं, सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको डिलीवर हम कर रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो हमें बता दीजिए, ठीक है भाई। चलिए अगर यहाँ तक अगर आप बात समझ गए हैं, हम 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन के सहारे आप बताने का काम करेंगे। 28वां नंबर, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन से। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रानी डैश मी लास्ट नाइट। बस देखिए कल की क्लासेज अगर आप देख के आए हैं और कल की क्लासेज को आप अच्छे से समझ के आए हैं, तो हमें नहीं लगता इसमें कहीं आपको दिक्कत होगा। हम कल आपको बहुत अच्छा से बताए थे, और आज भी बता देते हैं कि देखिए बाबू, अगर लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो, कुछ भी करने का मतलब जैसे आपको लिखा हो लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कुछ भी लिखा हो इसमें से, अगर कुछ भी लिखा हो अगर लास्ट के साथ, तो आप क्या प्रयोग करेंगे भैया, वर्ब की दूसरी फॉर्म प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे भाई, वर्ब की दूसरी फॉर्म प्रयोग करेंगे। बस लास्ट नाइट हम देखे, हमको पता चला क्या, वर्ब की दूसरी फॉर्म को प्रयोग करना है। फोन क्या होता है, V1 हटा दीजिए। टेलीफोन क्या होता है, V1। टेलीफोन V5। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 29 नंबर क्वेश्चन कल वाला ही है। 29 नंबर क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं है। कल हम आपको एक बात बताए थे कि मेरे भाई अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अगर मेरे भाई कमेंट्री किया जा रहा हो, कमेंट्री किया जा रहा हो, अगर आप बात करेंगे हैबिचुअल एक्शन हो, कोई प्रोवर्ब्स हो, अगर कोई भी चीज का फैक्ट हो, अगर इसमें से कुछ भी हो मेरे भाई,
अगर इसमें से कुछ भी हो, आपको हम बता दिए हैं, अगर इसमें से कुछ भी रहेगा ना तो आप क्या लगाएंगे, V1 या V5 लगाएंगे। लेकिन याद रखेंगे ये लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लगाएंगे भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लगाएंगे भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि द अर्थ राउंड द सन, अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर, यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है भाई, यूटी है। अगर यूटी है V1 V5 लगेगा। अगर धरती की ओर देखे, धरती एक ही होता है तो इसके अनुसार V5 लगेगा। और V5 के अंत में क्या पता चलता है, तो इसके अंत में V5 के अंत में एस वाला, एस वाला कौन है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, देखिए मजा आ रहा है ना, तो सेशन को एक बार भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए 30 नंबर यानी 30 आज 25 तक हम लोग कर लिए थे और आज हमारा 30 तक हम लोग पहुंच गए। 30वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको गौर से देखेंगे। 30वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माई फादर डैश टुमारो। देखिए एक क्या होता है ना, एक होता है फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। क्या है मेरे भाई, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। अब फ्यूचर प्लान्ड एक्शन पता है किसको बोलते हैं, कोई ऐसा काम जो होगा तो भविष्य में, लेकिन पहले से वो प्लान्ड है। पहले से क्या है, वो प्लान्ड है। अगर पहले से वो प्लान्ड है ना मेरे भाई, तो इस वाले टेंस, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब क्या होता है, V1 या V5 का पता कैसे चलेगा। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है तो कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा, कुछ आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा, जैसे टुमोरो। ठीक है, जैसे क्या दिया रहेगा, कोई डेट दे देगा टुमोरो, टुमोरो, और इसके साथ कोई अपकमिंग डेट दे देगा। भैया आप समझ जाएंगे एक काम जो है फ्यूचर में होने वाला है और एक काम पहले से डिसाइड है। बोला मेरे पिताजी जो है कल आएंगे, तो कल आएंगे तो पहले से डिसाइड है। आप चाहे तो सेलविल के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। लेकिन अगर फ्यूचर प्लान है तो मेरे पिता के अनुसार V5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। पहले से प्लान है, किसी के पिताजी आने वाले हैं तो बोलेंगे मेरे पिताजी कल आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगर आप लोग कोई बच्चे हैं और नए जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि पूरी कोर्स हम अच्छे से पढ़ें और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और जहां पर उसको एक कंप्लीट गाइडलाइन मिला जाए, तो मेरे टॉपर बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस टॉपर बैच की बात करें तो 499 फी है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो 399 में मिल जाएगा। इसमें सब कुछ कराया जाता है, डेली लाइव क्लास होता है, लाइव डॉट सेशन होता है, टेस्ट होता है, स्टडी मटेरियल दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास का PDF होता है, और लास्ट में वन शॉट रिवीजन नोट, वन शॉट रिवीजन क्लास दिया जाता है। सिलेबस की कंप्लीट तैयारी होता है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का क्वेश्चन, यानी कि सारे कुछ अच्छे से कराए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। तो आप बैच से जुड़ने के लिए स्टडी सिटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फटाक से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, उनसे रिस्पॉन्स ले लीजिए कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो मेरा कल का अप्रोच काम आ रहा है कि कल भाई हम कैसे पढ़ाए थे, कल भाई हम कैसे पढ़ाए थे। देखिए हम आपको बताएं कि 4 के साथ क्या लिखा है टाइम। हम एक बात आपको कल बता के आए थे मेरे भाई कि अगर कभी भी अगर आपको दिखाई दे सिंस या 4, क्या दिखाई दे, सिंस या 4, और इसके बाद लिखा हो मेरे भाई टाइम, और इससे पहले अगर आपको भरना हो भाई, इससे पहले अगर आपको भरना हो तो हम चिल्ला चिल्ला के बोले थे कल और आज फिर बोल रहे हैं कि हैज या हैव के बाद बिन लगाएंगे और फिर लगाते हैं B4। लगाते हैं कि नहीं भाई, लगाते हैं, बस यही सा फंडा लगाना है। देखिए 4 दिखाई दे रहा है, 4 के बाद यहाँ पे टाइम लिखा है, क्या लिखा है भाई, टाइम लिखा है। जब टाइम लिखा है तो सब्जेक्ट आई के अनुसार हैव होना चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया भाई। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन से लिखा है सोनू हेयर एवरी डे, सोनू हेयर एवरी डे। चलिए
फटाफट से आंसर बताएंगे भाई। लिखा है सोनू हेयर एवरीडे। अगर आप गौर से देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को तो देखिए एवरी के साथ लिखा है। कल हम बहुत अच्छे से आपको बताए थे कि मेरे भाई अगर एवरी के साथ कुछ भी दिखता है, जैसे अगर एवरी के साथ आपको दिखता है डे, एवरी के साथ दिखता है आपको नाइट, एवरी के साथ दिखता है आपको वीक, एवरी के साथ दिखता है आपको मंथ, एवरी के साथ दिखता है आपको ईयर, कुछ भी दिखता है अगर एवरी के साथ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, अगर एवरी के साथ दिखाई दे रहा है तो आपको हम बार बार बोलें कि अगर इसमें से कुछ भी दिखाई देता है तो आप या तो प्रयोग करेंगे V1 का या तो प्रयोग करेंगे V5 का। बस इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार भाई? सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सोनू। सोनू मतलब एक नाम, इसके साथ क्या लगेगा? V5। V5 को कैसे पहचानते हैं? अंत में एस वाला। क्या इसके अंत में एस है? नहीं। इसके अंत में एस है? नहीं। तो इसी के अंत में एस होगा ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोगों का, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए आंसर बताइए आप लोग 33 का। 33 का आप लोग आंसर बताइए भाई। गर्मी ज्यादा है इसलिए क्लासेज को थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट से आंसर ड्रॉप करते रहिए। चलिए हम बताएंगे आंसर 33 का। 33 का बस वही बात है कल बताए थे कि भैया देखिए जब कभी भी आपको दो क्लॉज दिया जाएगा और दो क्लॉज में कहीं भी अगर आपको इफ दिखाई दे, जहां इफ दिखाई देगा तो याद रखिएगा इफ के बगल वाले सेंटेंस में आप क्या लेंगे? इफ के बगल वाले सेंटेंस में लेंगे V1 या V5, और इफ के बाद वाले सेंटेंस में क्या लेंगे भाई? शैल या विल। क्या लेंगे? शैल या विल के बाद V1। बस आपको इसमें एक बात याद रखना है, ये जो होता है ये रिजल्ट बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये जो होता है ये कंडीशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या बताया जाता है भाई? इसमें बताया जाता है आपका शर्त, और इसमें बताया जाता है आपका परिणाम। क्या बताया जाता है? परिणाम। आइए हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे इफ लिखा है, इफ के बाद एक सेंटेंस यहाँ है, फिर कॉमा एक सेंटेंस यहाँ है। बस इसको और इसको कंपेयर करिए, इसको और इसको अगर आप कंपेयर करिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। इफ के बाद वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? शैल विल मिल गया। कुछ मत करिए, आपको कुछ मत करिए। इसमें हमको क्या चाहिए फिर? V1 या V5। फिर वही बात, V1 या V5 सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ही है तो ही के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा? V5। देखिए कितना आसान है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए 34 नंबर की बात करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, सी डेट्स राइटिंग अ पोएम सिंस मंडे। फिर वही सा बात आ गया, सिंस के बाद टाइम लिखा है। अभी हम अभी ये बता के आए हैं कि भैया अगर सिंस और 4 के बाद टाइम लिखा हो, सिंस और 4 के बाद टाइम लिखा हो, कल भी बताए थे, आप क्या लगाएंगे भाई? हैव या हैज लगाएंगे, और उसके साथ लगाएंगे बीन, और बीन के बाद हम लगाएंगे V4। एक से एक क्वेश्चन मिलेगा, कुछ आसान भी मिलेगा, कुछ हार्ड भी मिलेगा, बस आपको पेशेंस बना के रखना है। सी के अनुसार हैज बीन वाला चाहिए क्योंकि V4 इससे पहले लिखा है, तो हैज बीन वाला ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए भाई 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन बताएंगे भाई। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है सी हैज ऑलरेडी। अब हमें कुछ नहीं पता है, अगर हमें दिखाई दे हैज, हमें दिखाई दे हैव, हमें दिखाई दे हैड, अगर ये सब हमें दिखाई देता है भाई, अगर हमें ये सब दिखाई देता है तो इसके बाद हम हमेशा लगाने का काम करेंगे V3। क्या लगाने का काम करेंगे भाई? V3। जैसे V3 लगाने का काम करेंगे, हैज दिखाई दिया, हैज के बाद चाहिए V3। V3 क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? नहीं है, बिल्कुल यही आपका V3 है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 36। 36 को अगर आप गौर से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन द सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपको फिर से वही बात लगाना है कि अगर कभी भी बात होगा मेरे भाई फ्यूचर प्लान एक्शन का, कभी भी बात होगा फ्यूचर प्लान एक्शन का। फ्यूचर प्लान एक्शन किसको कहते हैं भाई? ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में ही डिसाइड हो गया हो कि होगा 10 तारीख को, 20 तारीख को। देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान के चलिए कोई कॉलेज है, अगर हम मान के चलेंगे कोई कॉलेज है और कॉलेज में हो गई भैया समर वेकेशन, कॉलेज में क्या हो गई भाई? समर वेकेशन। समर वेकेशन मतलब गर्मी छुट्टी हो गई।
अगर आप कॉलेज में समर वेकेशन हो गया, अब आप सब जानते हैं कि समर वेकेशन मान के चलिए छुट्टी होगा कि सर इतना तारीख से इतना तारीख तक छुट्टी है, मान के चलिए हम ले लेते हैं कि 10 जून से लेकर 20 जून तक छुट्टी है, 20 जून तक छुट्टी है, आपका 10 दिन का समर वेकेशन है। तो क्या आप लोग खुद ही नहीं समझ जाएंगे और ये बात पहले डिसाइड हो जाएगा ना कि 10 दिन की छुट्टी है, और जैसे 21 तारीख होगा, 21 जून होगा, भैया आप लोग अपना बोरा बिस्तर लेंगे और फिर से पढ़ने आ जाया करेंगे। क्या ये बात पहले ही डिसाइड हो जाती है ना, प्रेजेंट में ही डिसाइड हो जाती है ना कि 21 तारीख से स्कूल कॉलेज जो है वो रीओपन हो जाएगी। रीओपन मतलब दोबारा से खुल जाएगी और आपको 21 तारीख से अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने अपने रूम में आ जाना है और अपने अपने क्लास को ज्वाइन कर लेना है। क्या भाई हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बताइए। क्या कॉलेज जो है पहले डिसाइड हो जाता है ना कि भैया इतना तारीख से बंद होने के बाद खुलेगी, जैसे अभी अब दीपावली आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, तो इतना तारीख तक बंद है, इतना, ये सब बात पहले डिसाइड हो जाता है। यानी काम तो होगा फ्यूचर में, लेकिन ये डिसाइड हो जाता है प्रेजेंट में। तो इसीलिए से इसके लिए हम लगाने का काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या लगाते हैं भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि V1 या V5। और जैसे V1 V5 की ओर नजर जाएगा तो हम एक बात जानते हैं, यहाँ पर एक ही कॉलेज का बात हो रहा है, और अगर एक ही कॉलेज है तो रीओपन नहीं होगा, रीओपेंड नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा रीओपन। क्या सभी आदमी को भैया समझ में आया, बताइए फटाफट से सेशन को शेयर करते रहे मेरे लल्ला। आप लोगों के लिए देखिए कितना पसीना है भाई, देखो देखो सर पे देखो कितना पसीना है, सब आपके लिए कर रहे हैं मेरे भाई। सेशन को शेयर कर दो यार, और सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से। हम आपको 1000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे और उससे बाहर नहीं आएगा, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, माय फादर पटना अ मंथ अगो। अब 37 नंबर क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना कि क्वेश्चन आपके कदम में आके गिरेगा। ए बाबूजी तू हमको पहले 10 बार लगा चुका है। अब अगो जैसे ही दिखा, हम आपको कल बताए थे कि बउआ रे लास्ट के साथ कुछ भी नजर आए, लास्ट के साथ कुछ भी, बउआ हो अगर आपको दिखाई दे यस्टरडे, देखो ए बाबा ऐसे नहीं चलता यस्टरडे, और आपको दिखाई दे अगो, कोई भी पिछला साल, इस सब के लिए मेरे भाई क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ डायरेक्टली समझ में आएगा। सौरभ यादव गुड इवनिंग सर जी, सभी को गुड इवनिंग भाई। देखिए बच्चा क्या होता है, लाइव आता, पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, तब एक ना आपको बहुत ही खतरनाक हम सत्य बताते हैं, ठीक है। सर कूलर लगवा लीजिए भाई, एसी लगा है लेकिन खराब हो गया है। अब यहाँ देखिए माय फादर है तो यहाँ पे हमको क्या लगा रहेगा, V2 लगाना रहेगा, तो लीव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ना हम आपको एक कड़वा सत्य बताते हैं। अब देखिए कड़वा सत्य क्या है, सो बता देते हैं हम आपको कि बच्चा पढ़ने का सोचता है, बच्चा जो है पढ़ने का सोचता है, और जैसे ही वो अपने फोन में ऐप कोई ऐसे कि भैया हम इस ऐप से पढ़ेंगे, उस पर क्लिक करता है। बच्चा ठहरा 11वीं 12वीं का, 11वीं 12वीं का बच्चा ठहरा, लेकिन उसके जस्ट दो मीटर के दूरी पर, 2 मीटर के दूरी पर IIT से पढ़े लोग, MIT से पढ़े लोग, NIT से पढ़े लोग, बड़े बड़े लोग जो पढ़े हैं, वो क्या किए हैं, इन लोगों का एक ग्रुप है और यहाँ बना लिए हैं घर, 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 और पता है इस घर सबका नाम क्या है, यहाँ नाम है व्हाट्सएप, ठीक है, यहाँ नाम है इंस्टाग्राम, यहाँ नाम है FB, ठीक है, यहाँ नाम है और कोई सोशल साइट। अब वो सब चाहता है कि बच्चा यहाँ ना जाके यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। अब भैया आप NIT वाले से थोड़ी भी जीतिएगा, लेकिन जो बच्चा उस पे न जाकर इस पे अटक गया, उसको सफल होने से और उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जो बच्चा उस साल में ना जाके यहाँ अटक गया, उसे हम लिख के देते हैं, उसे टॉपर बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लेकिन उस बच्चा के अंदर उतना पैसेंस होना चाहिए, उस बच्चा के अंदर समझ होनी चाहिए कि भाई कहाँ हमारे काम की चीज मिल रही है और कहाँ हमारे बहकाने की चीज मिल रही है। बात समझ गए, नहीं तो ये तो हमसे भी ज्यादा दिमाग वाले हैं, हमें भी बहका के ले जाएंगे, हमें कौन सा इतना गर्मी में पढ़ाने का शौक है भाई। बाद बाकी सोच आपकी। आगे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे।
क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, लिखा सी डैश रेडियो नाउ। हम आपको कल बताए थे, नाउ दिखेगा, आपको दिखेगा दीज डेज, आपको दिखेगा नाउ डेज, नाउ डेज, ठीक है। आपको दिखेगा लुक, आपको दिखेगा कीप क्वाइट। बताइए, सब बताए थे कि नहीं भाई? बताए थे, कीप क्वाइट। आपको दिखेगा एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट। आपको याद होना चाहिए भाई फटाफट से, एट दिस मोमेंट। आपको दिखाई दे दिस टाइम। अगर मेरे भाई ये सब दिखाई दे तो हम आपको चिल्ला चिल्ला के बताए थे इज आर एम के साथ V4। ए बाबा बताए थे कि नहीं बताए थे? बताओ, बताए बाबा, बताए थे कि नहीं हो? अगर बताए थे तो आपको याद होनी चाहिए। अब सी के साथ आप बताइए, इज लगेगा आर लगेगा? हम आप कहेंगे सर इज लगेगा, तो हटा दीजिए, आर लगा है इसमें, इस सब में तो आईएनजी है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। हाँ चलिए भाई, गुड इवनिंग सर, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए बाबा, 39 नंबर क्वेश्चन का बात आंसर बताना है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, लिखा दे वांटेड डैश। अगर एक बात हम आपको बता दें, ये जो वांट एक वर्ब है ना, वांट अपने बाद जो है मेरे भाई इन्फिनिटिव लेता है, यानी वांट के बाद जो है ना इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? 2+V1 को। एक ऐसे समझ लीजिए, या नहीं तो आप एक ऐसे समझ लीजिए कि जो भी एक होता है जेरंड, या ऐसे समझ जाइए एक वर्ड होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कब करते हैं? इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं कोई भी काम yet to be done हो, yet to be done हो, यानी कि वो काम जो हो होना बाकी हो। क्या हो? होना बाकी हो। क्या हो भाई? होना बाकी हो। और इन्फिनिटिव का जो फॉर्म होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? 2+V1। अब आप गौर से देखेंगे ये बात, अगर आप एक बात गौर से देखेंगे मेरे भाई, हम आपको क्या बोले हैं? हम आपको बोले हैं हम इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है, इन्फिनिटिव वहां लगाते हैं जिसमें कोई काम करना मतलब बाकी होगा। अगर काम करना बाकी होगा तो हम इन्फिनिटिव लगा देंगे। इन्फिनिटिव का रूट होता है 2+V1। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे, एक क्वेश्चन लिख दे, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे, रवि डिसाइडेड डैश पटना, या रवि डिसाइडेड देयर। हम आपको ऑप्शन एक दे देंगे टू गो, बी दे देंगे गोइंग। इसमें से कौन आएगा? हम आपको क्या बताया, डिसाइड हम इन्फिनिटिव वहां पे लगाएंगे जहां पर काम होना बाकी रहेगा, यानी काम हुआ नहीं रहेगा, काम पोटेंशियल एक्शन होगा, आने वाले समय में होगा। हम बोल रहे हैं रवि ने डिसाइड किया है कि हम वहां जाएंगे, अभी गया नहीं है। सोचिए बात को, रवि सिर्फ निर्णय लिया है कि हम वहां जाएंगे। अगर रवि ने सिर्फ निर्णय लिया है कि हम वहां जाएंगे, इसका मतलब वो काम हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, और भविष्य में होगा तो वहां पे क्या लगेगा? इन्फिनिटिव लगेगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2+V1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ क्या लिखा है? वांटेड। वांटेड मतलब क्या होता है? चाहना। वे लोग चाह रहे हैं मेरे साथ डांस करे, वे लोग चाह रहे हैं मेरे साथ डांस करे, अभी किया नहीं है, सिर्फ चाह रहा है, यानी एक्शन कब होगा? बाद में होगा, यानी अभी वो काम होना क्या है? बाकी है। हम बोलेंगे मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़े, अभी हम चाह ही रहे हैं, एक्शन नहीं हुआ है, और एक्शन नहीं हुआ है तो इन्फिनिटिव लगेगा 2+V1, ऑप्शन नंबर सी। बताइए भाई, सब कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कुछ अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में धुआं धुआं उड़ा दीजिए, प्रवीण प्रताप बाबा की जय हो, और सेशन को शेयर मार दीजिए। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई तो लाइक का बटन दबा के शेयर मार दीजिए, और एक बार लिख दीजिए कमेंट में प्रवीण प्रताप बाबा की जय हो। और इसी के साथ 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। डेली 25 क्वेश्चन आपको कराएंगे, और 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे एग्जाम में। जय हो। सीधा एग्जाम के खोपड़िया में छेद कर देना है, और डायरेक्ट आंसर का डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए अभी आ गया एट प्रेजेंट, हम अभी आपको बता के आए ना कि एट प्रेजेंट आए, एट दिस मोमेंट आ जाए, ठीक है।
दिस टाइम आ जाए। अब ये तो बता का है ना भाई, देखिए दिस टाइम आ जाए अगर आपको दिखाई दे नाउ आ जाए, दिस डेज आ जाए, देखिए हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो। नाउ अ डेज आ जाए, नाउ अ डेज आ जाए, कीप क्वाइट आ जाए, कीप क्वाइट आ जाए, लिसन आ जाए। ठीक है, अगर ये सब आ जाएगा तो हम लगाएंगे इज आर एम के साथ भी फोर। हम क्या देखेंगे, सी के साथ इज लगेगा, आर हटाओ, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामर के कितने क्लास होते हैं ऐप पर? कुणाल कुमार, कितने क्लास होते हैं मतलब? भैया कंप्लीट होता है, आप पूछना क्या चाहते हैं? कंप्लीट होता है, सब कुछ कंप्लीट होता है। चलिए एक बार बैच का पोस्टर आ गया, आप लोग एक बार इस पे नजर देख लेंगे। जो बच्चे बैच से नहीं जुड़े हैं, टॉपर बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और आपका लक्ष्य है कि 90 प्लस यानी 95, 96, 97 लेकर आए, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए। एकदम नया बैच है, नया बैच तो नहीं कर सकते हैं, बैच है लेकिन वीडियो जो आपको सब मिलेगा, झूठ नहीं बोलेंगे। चैप्टर 1 से एकदम शुरुआत है, डेली लाइव क्लास है, फ्री बुक है, लाइव डॉट क्लास है, 24 घंटा अगर आपको कोई डाउट है पूछ सकते हैं, क्लासेस पीडीएफ है, वन शॉट रिवीजन नोट मिलेगा, शून्य से शिखर तक तैयारी कराया जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है, पिछले 5 साल का पेपर है, और 5 ठो ई बुक हम आपको फ्री में देते हैं और इस सब के बदले लेते हैं सिर्फ 399 रुपया। चलिए भाई, धुआं नहीं उड़ाएंगे सर जी, गर्दा उड़ाएंगे, बिल्कुल भाई गर्दा उड़ाना है। समझ में आ गया? अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे, और आप बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, 41 नंबर है, सी डैश सॉन्ग फॉर एवरी मॉर्निंग। बस वही बात है, हम क्या बोले हैं, बस एक बार आंख बंद करके समझ जाइए कि एवरी के साथ अगर आपको कुछ भी नजर आ जाए, चाहे वो इवनिंग नजर आए, चाहे वो मॉर्निंग नजर आए, चाहे आपको डे नजर आए, चाहे नाइट नजर आए, एवरी के साथ कुछ भी नजर आए मेरे भाई, आपको लगाना है V1 या V5। क्या लगाना है भाई? V1 या V5। सब्जेक्ट देखिए सी लिखा है, तो सी के अनुसार क्या आएगा? V5। V5 कैसे पहचानेंगे? तो V5 के अंत में एस लगा रहता है, तो एस वाला कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी। बस टेक्निक समझिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। बुक का सॉल्यूशन का पीडीएफ देते हैं, हाँ भाई, सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट अच्छे से मिलता है, सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट मिलता है भाई, प्रिंटेड नोट मिलता है, सब कुछ देख रहे हैं कैसे डिजाइन हुआ है, ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, बाद बाकी आप क्लासेज के बाद में इस नंबर, ये मेरा नंबर है, मेरा ही नंबर है, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, अच्छे से बात कर लेंगे दोनों भाई, कोई दिक्कत नहीं। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, नहीं तो बनाने में, ये बुक जो है ना, बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं बिना पैसों का। इन्हीं की जो हमसे पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं उसको भी दे देते हैं। कल जो है सो कहाँ कहाँ का बच्चा सब मैसेज किया था क्लासेस के बाद पूर्णिया का, कोई सिवान का, सीधा बोला बुक, नाम भेजा, हम उसको बुक दे दिए। पैसा कमाना लक्ष्य नहीं। कितने सारे उसके आर में टीचर भी मैसेज कर देते हैं, बुक ले लेते, कराते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, करा। अब देखिए फिर वही बात है भैया, आपको 2 क्लॉज मिलेगा, यहाँ लिखा रहेगा इफ के बगल में आपको बस देखना है V1 V5 रहेगा और यहाँ लगाना है सेल विल प्लस V1। ठीक है, ये क्या बताता है? तो रिजल्ट बताता है। ये क्या बताता है? कंडीशन। बस देखना है इफ के साथ V1 V5 लिखना है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सेल विल है, यानी यहाँ पर इफ है, इफ के बगल में हमको क्या चाहिए? V1 V5। अगर यू है तो यू के साथ हमको V1 ही चाहिए, V1 चाहिए, ई रन हमारा V1 है, ई V2 है, ई हैव रन का कोई बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर यही हो गया मेरा आंसर। बस एक बार देख लीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में। हम फिर से क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे। देखिए इफ के साथ क्या लिखा है? गो लिखा है, यानी गो V1 है, तो हम अभी क्या बोले, अगर V1 V5 रहेगा तो लास्ट वाले में क्या लिखना है? सेल विल के बाद V1। तो देखिए गौर से, क्या इसमें सेल विल है, क्या इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक ही जगह हो जाएगा, सी नंबर। बस एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा भाई। चलिए 44 नंबर में आइए। 44 नंबर क्या बोल रहा है? इफ सी हेयर, फिर वही बात है, लास्ट वाले में क्या है भैया? लास्ट वाले में है सेल विल, लास्ट वाले में है सेल विल के बाद V1। यहाँ इस वाले में हमको क्या चाहिए? इस वाले में चाहिए V1 V5।
यहाँ सी के अनुसार क्या चाहिए इसमें V5। V5 को कैसे पहचानेंगे भैया, अंत में SEIS वाला, अगर अंत में SEIS वाला है यहीं लगा देंगे बी नंबर। सी कैसे होगा भाई, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है। 45 नंबर क्वेश्चन भैया हम क्या लिखेंगे देखेंगे, चलिए अब देखिए ही है आगे सीन्स के बाद टाइम है, तो हमको क्या चाहिए, ही हैज बीन, तो ऑप्शन नंबर सी। 46 आएंगे, देखिए ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज हम आपको बता के आए हैं, हम आपको बता के आए हैं भाई, आपको याद है तो ठीक ठीक, नहीं तो देख लीजिए क्या बता है, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, हमारे साथ लिखते रहिए आप लोग, हार्डली, सेल्डम, ठीक है, यूजुअली, ओकेजनली, ओकेजनली, एवरी के साथ कुछ भी लिखा मिले, ठीक है, वंस इन अ डे के साथ कुछ भी लिखा मिले, वंस इन अ डे, मॉर्निंग, ये सब कुछ भी लिखा मिले, अगर ये सब दिखाई दे भैया V1 V5 लगाएंगे आप। अगर कुछ भी लिखा दिखाई दे, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, यूजुअली, ऑफेन, ये सारे वर्ड, एवरी के साथ कुछ भी, वंस इन अ डे, वंस इन अ मॉर्निंग, ट्विस इन अ डे, ट्विस इन अ मॉर्निंग, अगर ऐसा दिखाई दे आप V1 V5 लगाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट माई सिस्टर है, माई सिस्टर मतलब मेरी बहन एक ही है, एक मतलब क्या लगेगा V5, V5 मतलब अंत में SEIS, ऑप्शन नंबर बी। भैया गजब गजब, बताइए आंसर बताइए। देखिए 47 नंबर कंडीशनल सेंटेंस का है, इफ के बाद वाला सेंटेंस में हमको क्या चाहिए भैया, V1 या V5, बाद वाले में क्या है भैया, शैल विल के बाद V1 है, क्या है भैया, शैल विल के बाद V1 है। सी के अनुसार क्या चाहिए भैया, सी के अनुसार V5 चाहिए। V5 को कैसे पहचानेंगे भैया, तो सर अंत में एस वाला चाहिए, अंत में एस वाला कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर बी में है सर भैया। बस एक अप्रोच लगाइए, गर्दा उड़ाइए, ठीक है भाई। चलिए 48 में आएंगे हम। 48 में क्या लिखा है देखिए इस बार क्या है, उल्टा हो गया है, देखिए इफ यहाँ लिखा है ना, तो इफ के बाद वाला ये हो गया और ये हो गया इफ के अलग वाला, तो इफ के बाद वाला में हमको क्या चाहिए, V1 V5, तो इफ के सटा हुआ में देखिए कम क्या लिखा है, V1 लिखा है। ये जरूरी नहीं है, इफ बाद में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। हम आपको क्या बता है, इफ के बाद जो है यहाँ एक डिब्बा लिखा रहेगा और यहाँ एक डिब्बा लिखा रहेगा, ये जो है सेल विल वाला रहेगा, ये क्या रहेगा मेरे भाई, सेल या विल के बाद V1 रहेगा, और इसमें क्या लगाना है, V1 या V5। बस एक ही बात आपको याद रखना है कि ये जो V1 V5 है ना भाई, ये जो आपका V1 V5 है, इसको हम वहां लास्ट में भी ले जा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इफ हमेशा इसी के साथ रहेगा, इफ हमेशा कंडीशन के साथ रहेगा और रिजल्ट हमेशा अलग रहेगा। तो देखिए इफ के साथ जो लिखा है मेरे भाई, इफ के साथ जो लिखा है उस क्या लिखा है, यहाँ पे V1 है, तो हमको इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए आपको सेल या विल, क्या चाहिए, सेल या विल। ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर, ई लिखा गया है सी नंबर। चलिए 49 पे आएंगे हम लोग, चलिए 49 पे आएंगे भैया। 49 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइए। 49 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है, ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस से है भाई, कहाँ से है, कंडीशनल सेंटेंस से है, और कंडीशनल सेंटेंस में ये है पास्ट कंडीशनल से, पास्ट कंडीशन से, ऐसा कंडीशन जो पास्ट में बताया जाए, पास्ट कंडीशनल वाले सेंटेंस से। इसमें दो बातें होता है, पहला बात बाबू रे, इफ के बाद अगर आपको एक डब्बा ऐसा दिया जाए, ठीक है, और फिर से कॉमा दे के एक डब्बा ऐसा दिया जाए तो याद रखना है, इफ के बाद वाले डब्बा में अगर V2 लिखा हो, तो इस वाला में हमको क्या चाहिए, वुड प्लस में V1, क्या चाहिए भैया, वुड प्लस में V1। बस एक ही बात समझ जाना है। अब गौर से देखिए, अगर हमको इफ के बाद वाले डब्बा में V2 है, तो उसके बाद बाद वाले डब्बा में हमको क्या लेना है भाई, वुड प्लस V1 लेना है। देखिए इफ यहाँ लिखा है, इफ यहाँ लिखा है ना, ये उल्टा हो गया है, एक मिनट,
इफ यहाँ नहीं आएगा, इफ यहाँ आएगा। इफ ही आस्क्ड मी आई डैश वुड हेल्प हिज ब्रदर। देखिए इफ के बाद वाले डब्बा में क्या लिखा है यहाँ पे V2, तो इस वाले डब्बा में हमको क्या चाहिए, वुड प्लस में V1, वुड प्लस में V1, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। सीधा समझना है, इफ के बाद वाले डिब्बा में अगर V2 है तो उसके बाद वाले डब्बा में क्या चाहिए हमको, वुड प्लस V1 चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक था, चलिए भाई 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। फिर से वही बात हो गया, टाइम इस बार यहाँ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बता दिए हैं। अगर यस्टरडे दिख जाता है या लास्ट के साथ कुछ दिखे, कुछ भी आपको अगो दिख जाए तो भैया इस सब के लिए आप क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। आई के हिसाब से हमको V2 क्या होगा, पोस्टेड होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई कैसी लगी आज की क्लास जरूर आप लोग बताएं। अगर देखिए सच मायने में बेहतरीन तरीके से क्लासेज आपको लग रहा है, इसका प्रॉपर नोट बनाए, सब कुछ अच्छे से बनाए। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है भाई, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा। अगर सब कुछ बेहतरीन तरीकों से समझ में आ रहा है तो जैसे ही क्लास खत्म होगा ना, आप लोग जितने आदमी लाइव में हैं, सारे आदमी लाइव खत्म होने के बाद भैया अपना अपना प्यारा प्यारा कमेंट दे दीजिएगा, जो देना हो, ताकि बाद में जब बच्चे आते हैं ना, जब बाद में बहुत अच्छा भैया यहाँ नहीं लिखना, बाद में जैसे ही लाइव खत्म होगा, क्योंकि ये कमेंट आप लोगों का हट जाएगा। जब बाद में खत्म होगा ना, लाइव अभी हम खत्म करेंगे, आप लोग कमेंट करके जाएंगे। जब बाद में बच्चा आता है ना, बाद में बच्चा आता है तो देखता है कि भाई कैसा पढ़ाई हुआ है। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। हम मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।